हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज योगिनी एकादशी है और ऐसी मान्यता दोस्तों की आज के दिन व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। अच्छा, वही बड़ी खबर है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलीवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा हुई। वैसे हमारे देश के पीएम को ट्रिब्यूट देने के लिए अमेरिका के एक रेस्टोरेंट ने मोदी जी थाली करके एक नई डिश लॉन्च की है, जिसमें तिरंगा इडली, कश्मीरी डिश वगैरह शामिल है। क्योंकि इसी महीने 21 जून को पीएम मोदी 4 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं और उनको सम्मान देने के लिए ही अमेरिका के एक रेस्टोरेंट ने एक खास पहल की है। और इस अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सांस्कृतिक भव्यता दिखाएंगे भारत की अमेरिका में, और अमेरिका की टॉप 20 कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। अच्छा, वहीं पीएम मोदी ने कल रोजगार मेले में देश भर में 70,000 से भी ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। और ये पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी द्वारा आयोजित छठा रोजगार मेला था, जिसमें 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। अभी तक इन रोजगार मेलों में लगभग 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.4 तीव्रता रही। कल दोपहर 1:30 बजे के लगभग ये भूकंप आया। कश्मीर के डोडा में ये भूकंप का केंद्र था। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस भूकंप के झटके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी लगे। चंडीगढ़ वगैरह में भी झटके महसूस हुए। हिमाचल में तो देखिए आप, भूकंप के झटकों से चंबा में एक स्कूल की दीवार भी गिर गई और 4 घरों में भी दरारें आ गई। अच्छा, वहीं मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, एमआरएफ कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और ये रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है एमआरएफ, जिसका स्टॉक प्राइस इतना महंगा हो गया है। शुरुआत में ये कंपनी टॉय बैलून वगैरह बनाती थी, लेकिन आज देखिए टायर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी किंग कंपनी बन चुकी है। ये इतिहास रच दिया, पहली बार किसी इंडियन कंपनी का स्टॉक 1 लाख रुपए के भी पार पहुंचा। साल भर में इस कंपनी ने निवेशकों को हर शेयर पर 31,000 के लगभग रिटर्न दिया। वैसे भारत के लिए एक और गर्व की बात यह है दोस्तों की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज की लिस्ट में भारत का नाम भी रहा। बीएमडब्ल्यू और नेस्ले जैसी कंपनी से आगे निकली रिलायंस कंपनी। और दोस्तों, बीते कुछ सालों से निवेशकों को किस फील्ड में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए आप, एक तो सोना और सेंसेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट, ये दोनों एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं। पिछले 17 सालों में दोनों ने ग्राहकों को 500% मुनाफा दिया। 1 लाख का निवेश 6 लाख हो गया। वैसे हमारे देश में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। निवेशकों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाएगी। इसके लिए एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने महाराष्ट्र सरकार और मनीबी इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया है और इसके तहत देश भर में लोगों को फाइनेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी, निवेश के बारे में एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी, है ना। अच्छा, वैसे बैंकों से लोन लेने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। आरबीआई का ये फैसला सुरक्षा कवच बनेगा और बैंकों को अब जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के, प्लॉट के या जमीन के कागजात बैंक में गिरवे रख के उन पर लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक दस्तावेज बैंक के पास होते हैं, इस वजह से खो जाते हैं। मतलब लोन कंप्लीट हो गया, कई बार बैंक ग्राहकों को यूं ही घुमाते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वापस रिटर्न समय पर नहीं करते हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लोन लेने वाले लोगों के हित में यह बड़ा फैसला लिया और देश भर के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंकों को यह निर्देश दे दिया कि अगर बैंक में किसी भी व्यक्ति के लोन से जुड़े दस्तावेज खो जाते हैं तो बैंक उस व्यक्ति को जुर्माना भी देगा। और इसके अलावा भी बैंक अगर दस्तावेजों को लौटाने में देरी करता है तो उसका हर्जाना भी ग्राहकों को, बैंकों को भरना पड़ेगा। ऐसा ये वाकई में बहुत ही अच्छा नियम लागू किया आरबीआई ने। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की, लत लगाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर सरकार अब पाबंदी लगाएगी। यूजर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। जैसे सरकार ने पहले पबजी वगैरह को बंद किया था ना, तो अब सरकार प्लान बना रही है। एक तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाएगा और इसके अलावा जो ऑनलाइन गेम्स बच्चों को एडिक्टिव बनाते हैं, आदती करते हैं, लत लगाते हैं, मतलब ऐसे गेम्स पर भी बैन लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, है ना। और वहीं भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आंकड़ा देखिए खबर है, भारत में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 13.54% की ग्रोथ हुई। मई महीने में 3.5 लाख के लगभग कारों की थोक बिक्री हुई। शियाम की तरफ से ये सेल्स रिपोर्ट जारी की गई। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से एक नियम को बदल दिया है। अब अगर सरकारी कर्मचारी ये लापरवाही करेंगे तो पेंशन और ग्रेच्युटी खत्म हो जाएगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, ड्यूटी के दौरान कोई भी कर्मचारी लापरवाही बरतता है या गैर जिम्मेदार बनता है तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोका जाए। फिलहाल यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन भविष्य में राज्य सरकारों की तरफ से भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। वैसे ये अच्छा फैसला है क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी इससे ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे, रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, ज्यादा ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, राइट। वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है, उड़ीसा राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया और महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी तक उड़ीसा में 38% डीए मिल रहा था, उसको बढ़ाकर 42% कर दिया। इससे राज्य में लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, है ना। और वही खबर है कि गो फर्स्ट कंपनी की उड़ानें 16 जून तक रद्द रहेगी। यात्रियों को पूरा रिफंड वापस मिलेगा। डीजीसीए की तरफ से निर्देश जारी किए गए। अच्छा, आने वाले समय में दोस्तों भारत में फोन, टीवी, लैपटॉप वगैरह ये महंगे हो सकते हैं क्योंकि चीन का एक पुर्जा आता है, वो भारत में संकट बढ़ा सकता है। अगले महीने जुलाई से 10% तक महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह। वजह ये दोस्तों की, एक तो इन आइटम्स का निर्माण करने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ाने जा रही हैं, तो वैश्विक बाजार में इनके दाम बढ़ने से भारत के रिटेल मार्केट में भी ये चीजें महंगी मिलेगी। और
और बाकी देखते हैं जुलाई तक इस पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, एक लड़का लड़की के लिव इन रिलेशनशिप पर केरल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फैसला सुनाया गया कि ऐसे लिव इन में रहने वाले जोड़ों को तलाक की मंजूरी नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि ऐसे जोड़े तलाक मांग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका विवाह भी सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं होता है। लिव इन में वो ऐसे रहते हैं जैसे सिंपल एक लड़का लड़की रिश्तों में रह रहे हो उस तरह से रहते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को विवाह का दर्जा नहीं दिया गया है कानूनी रूप से भी, ये कहना है केरला हाईकोर्ट का। और इसीलिए लिव इन में रहने वाले जोड़ों को तलाक मांगने का भी हक नहीं होता है ना। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि 6 जुलाई को होगा भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव, बृजभूषण के करीबियों के नामांकन पर रहेगी नजर। एक तरफ जहां बृजभूषण और पहलवानों का मसला अभी तक भी सोल्व नहीं हुआ, और इसी बीच खबर है कि WFI के चुनाव अब 6 जुलाई को होंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट धनखड़ भी अगले अध्यक्ष उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और बृजभूषण के मामले से संबंधित भी 4 महिला पहलवानों ने पुलिस को सबूत भी सौंपे, ऐसी भी खबर है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, शारदा ग्रुप के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि सेबी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज की नीलामी की जाएगी। जो शारदा ग्रुप की प्रॉपर्टी है उनमें से एग्जैक्ट तरह की संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा, जिनके पैसे इन्वेस्टर्स को यानी कि निवेशकों को दिए जाएंगे। जैसे मतलब सहारा ग्रुप में लोगों के पैसे फंसे हुए हैं ना सहारा में, उसी तरह से शारदा ग्रुप भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसमें भी कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो उम्मीद है जल्दी उन लोगों को अपना पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। सेबी द्वारा 17 जुलाई को शारदा ग्रुप की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जाएगा। केरल हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में एक फैसला भी सुनाया था इस मसले को लेकर। इस ग्रुप ने देश में 17 लाख से भी ज्यादा लोगों को चूना लगाया, जिनके पैसे इसमें फंसे हुए हैं। 2013 से यह ग्रुप ठप पड़ गया, जिसमें 4000 करोड़ से भी ज्यादा इस ग्रुप ने लोगों के जरिए जुटाए। चिटफंड योजनाएं चलाई थी इस ग्रुप ने भी, और अब सेबी की तरफ से इस पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद है कि जल्दी निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। वैसे सहारा से संबंधित भी कोई भी अपडेट आता तो मैं आपको इस DLS न्यूज चैनल पर बताता रहता हूँ, आपको पता होगा। तो अगर आपने भी आपके जान पहचान वाले रिश्तेदारों में किसी ने निवेश कर रखे हैं तो उनको बोलिएगा DLS न्यूज चैनल को देखते रहें, अपडेट आते रहते हैं इस पर डेली, है ना। और वह देखिए पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा देखी गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि संवेदनशील जगहों पर सेंट्रल फोर्स लगाएं, बाकी जगहों पर पुलिस तैनात करें। और बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों को बढ़ाने से भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। विपक्ष ने मांग की थी लेकिन याचिका को खारिज कर दिया, है ना। और वहीं किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा में चल रहे किसानों का आंदोलन अब समाप्त हुआ। राकेश टिकैत बोले कि सभी बंद रास्तों को अब खोल दिया जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा हरियाणा में किसानों और खापों ने अपनी मांगों को लेकर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया था, लेकिन सरकार और किसानों के बीच अब सहमति बन चुकी है। कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना खत्म हुआ, क्योंकि हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है। एक तो सूरजमुखी पर MSP देने के लिए सरकार एग्री हो गई है, राजी हो गई मतलब, और इसके अलावा जेल में बंद किसानों को भी रिहा किया जाएगा। जिन किसानों पर केस वगैरह चल रहा है, जेल में बंद है, उनकी रिहाई भी आज हो जाएगी। तो अब आखिरकार फाइनली जम्मू कश्मीर दिल्ली हाईवे से जाम हट चुका है ना। और मैं देखिए मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा हुई, एक लोग की जान चली गई। 42 दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। 47,000 से ज्यादा लोगों को अभी राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं रेलवे से खबर देखिए आप, बनारस से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यूपी, बिहार और झारखंड समेत 5 राज्यों के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। इस ट्रेन का शेड्यूल क्या रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पहुंचा जियो ट्रू 5G, यानी अब यूपी के सभी जिलों में 5G जियो का शुरू हो चुका है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एक्सप्रेस वे की तरह चौड़े और सुंदर होंगे यूपी के हाईवे भी। चिन्हित ब्लैक स्पॉट के निराकरण और सड़क सौंदर्यीकरण को लेकर भी कार्यवाही तेज शुरू की जाएगी, ये कहना है योगी सरकार का। अच्छा, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स को भी अब 201% महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले 139% मिल रहा था, इसको बढ़ा दिया है MP की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से। और इसके अलावा भी देखिए मध्य प्रदेश में आंकड़ा आ रहा दोस्तों की 3,90,00,000 हितग्राहियों के आभा कार्ड बन चुके हैं, जो कि देश में किसी राज्य में सर्वाधिक आंकड़ा है। ये आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के कार्ड बन चुके हैं मध्य प्रदेश में अब तक 3,90,00,000 से भी ज्यादा, है ना। और अगर आपको भी फास्ट फूड खाने का शौक है तो देखिए इस पर एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च आ रही है कि फास्ट फूड हमें इतना पसंद क्यों होते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन सीधा ब्रेन से होता है। जब भी हम ये खाते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि फास्ट फूड खाने के बाद हमारे शरीर में रिलैक्सिंग और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि ज्यादा फैट शुगर वाला खाना खाना दिमाग में बदलाव लाता है और ये आपकी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाता है, और इसीलिए लिमिटेड खाएं तो बेहतर है ना। और वही टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए आप, अब व्हाट्सएप वेब पर भी विंडोज बीटा पर आप मैसेज एडिट कर पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से इस नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा व्हाट्सएप, जूम और गूगल मीट की तरह आपको स्क्रीन शेयरिंग का फीचर भी देगा वीडियो कॉल पर जल्द ही। अच्छा वही देखिए, अब ऑफिस में योग करेंगे सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार की तरफ से इस साल के योगा दिवस पर अनोखा आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आदेश है कि सभी कर्मचारियों से दफ्तर के समय योगा ब्रेक लेने के लिए कहा गया है, यानी काम के बीच छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट का योगा करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। बैंक खाता वालों के लिए रेलवे से जुड़ी काफी अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम की खबरों पर आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना दोस्तों, तो कर लो फटाफट से, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना मिलती रहती है ना। चलिए टाइम वेस्ट मैं आपका बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए बिपरजॉय चक्रवात तूफान से पहले ही
गुजरात मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी और बारिश देखी गई और मुंबई, भुज और राजकोट में 7 लोगों की जान भी चली गई इन घटनाओं के चलते। गुजरात के 7 जिलों से लगभग 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात में बिपरजॉय तूफान के असर की। मछुआरों की बस्तियों में भी सन्नाटा सा छा गया। सौराष्ट्र के गाँव में घुसा समुद्र का पानी। खबर है दोस्तों की 15 जून को लैंडफॉल करेगा बिपरजॉय चक्रवात तूफान, यानी कल गुजरात में दस्तक दे देगा। ये जोरदार बारिश के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। और दोस्तों ना सिर्फ गुजरात में बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी इस तूफान बिपरजॉय का खतरा है। इसके चलते राजस्थान से गुजरात जाने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया और अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट भी है। आंधी बारिश आएगी, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं राजस्थान में भी चल सकती है। अच्छा, हरियाणा में भी 15 जून को आंधी बारिश की चेतावनी है। इसी तूफान का असर देखने मिलेगा। गुजरात में देखिए पश्चिम रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया। सौराष्ट्र से चलने वाली 25 ट्रेनें भी कैंसिल रहेगी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात तूफान के चलते 3 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया 14 से 17 जून तक के बीच के लिए। अच्छा, मानसून पर भी मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में 6 जुलाई तक बेहद कमजोर रहेगा मानसून। स्काईमेड वेदर की भविष्यवाणी में ये जानकारी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज से बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। कल परसों आंधी तूफान का भी माहौल रहेगा। 17 जून तक मौसम खराब रहेगा। बिहार के भी 4 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का माहौल चल रहा देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में कितनी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इसकी जानकारी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और वहीं एक अच्छी खबर है कि भारत में लगातार कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट आ रही है। अभी 2248 एग्जैक्टली एक्टिव केस रह चुके हैं भारत में। और चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं देश से जुड़ी। देखिए भारत पाकिस्तान सीमा पर 22 जून को लगेगा बाबा चमलियाल मेला। दोनों और बेसब्री से इंतजार रहता है इस मेले का। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। राज्य सरकार भी अब किसानों को अलग से 6,000 रुपए देगी। एक तो केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 की 3 किस्तें मिलती है 6,000 सालाना, और अब मध्य प्रदेश में सरकार अलग से देगी 6,000 रुपए, मतलब टोटल 12,000 रुपए मिलेंगे किसान सम्मान निधि के रूप में किसान भाई लोगों को। अच्छा, इसके अलावा कुछ और घोषणाएं की गई। देखिए आप, ट्रैक्टर वाले परिवारों की महिलाओं को भी 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे हर महीने। राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। प्रदेश में 70 लाख किसानों के खातों में 1400 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए किसान कल्याण योजना के तहत। किसान महाकुंभ में ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की है कि किसानों को भी अब 1-1 हजार रुपए पेंशन जैसे वृद्धावस्था महिलाओं को मिलती है ना, वैसे ही, और वृद्धावस्थाओं की तो पेंशन राशि को भी बढ़ा दिया है। और लाडली बहना योजना के पात्र अब ट्रैक्टर वाले परिवार भी होंगे। पहले इसमें नियम दूसरा था लेकिन उसको बदल दिया है। और देखिए आप, एमपी के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत किसानों को बड़ा फायदा हुआ। मंडला में 16,081 किसानों को 17 करोड़ रुपए का ब्याज माफ हुआ। इसी तरह से शहडोल में भी 19,000 से ज्यादा किसानों को इस योजना का फायदा मिला। मध्य प्रदेश के धार में भी 30,000 से ज्यादा किसानों को 47 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया। कल पूरे प्रदेश में इस ब्याज माफी योजना की शुरुआत हुई और किसानों को कुल 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, है ना। अच्छा भाई देखिए, राजधानी दिल्ली वासियों की जनता को भी बड़ा तोहफा मिला है। पानी के बड़े बिल से लोगों को राहत मिलेगी। 1 अगस्त से ओटीएस योजना दिल्ली में लागू होने जा रही है। ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट की योजना। जिन लोगों का काफी समय से पानी का बिल बाकी है तो उस पर दिल्ली सरकार ने छूट देने की घोषणा की है। 1 अगस्त 2023 से ये योजना लागू होगी जो कि अगले 3 महीने तक चलेगी। अच्छा, वहीं घर खरीदारों के लिए भी खुशखबरी है। बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से होम लोन की टेन्योर 40 साल तक बढ़ा दी गई है। ईएमआई सिर्फ 733 रुपए रहेगी प्रति लाख, जितना आप लोन लेते हो। ये मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से 30 साल थी पहले अधिकतम अवधि, उसको बढ़ाकर 40 साल कर दिया ग्राहकों की सुविधा के लिए होम लोन की अवधि को। अच्छा, वहीं खबर है यूएस के साथ ड्रोन डील से चीन पाकिस्तान का बिगड़ेगा खेल। भारत को मिलेंगे MQ-9 ड्रोन। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए नई पहल सरकार की, अब झटपट अपडेट होगी खतौनी। अगस्त तक सभी गाँवों में काम पूरा करने की योजना है। प्रदेश में खतौनी को रियल टाइम अपडेट करने का अभियान शुरू कर दिया है। mykisan.net पोर्टल पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहीं यूपी में निराश्रित गाय सहभागिता योजना के लाभार्थियों को भी अब हर 3 महीने पर मिलेगा पैसा, खातों में आएगी सीधी धनराशि। प्रति गाय प्रति मवेशी 30 रुपए के हिसाब से जो योगी सरकार की तरफ से इस योजना के लिए भुगतान किया जाता है वो डायरेक्टली अब अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अच्छा, वहीं दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बैंक लॉकर के चार्जेस वगैरह में बदलाव किए हैं। अब ग्राहकों को कितनी फीस देनी पड़ेगी SBI के लॉकर चार्ज में, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। SBI के छोटे लॉकर का किराया भी बढ़ा दिया गया है। ज्यादा डिटेल आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, वहीं यूपी में अब नया ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 7 दिन में बनकर आपके घर पर पहुंच जाएगा। इतने दिन परिवहन विभाग के व्यवस्था में कुछ दिक्कत आ रही थी और इसीलिए लोगों के घरों तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब मात्र 7 दिन में आपके घर पर पहुंच जाएगा। वही देखिए, रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है। एक ही टिकट पर आपको 2 दिन बाद भी रेल सफर करने का मौका मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अगले स्टॉप पर जाकर अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये मतलब रेलवे का पहले से नियम है। और वहीं रेलवे का एक और नियम है दोस्तों, अगर आपकी रेल यात्रा 500 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा है और आप बीच में 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले सकते हैं और उसी टिकट पर आपको फिर से रेल यात्रा करने का मौका मिलेगा। फिर अलग से आपको चार्ज किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। मतलब सफर के दौरान थकान आ गई तो आप बीच में कहीं स्टे ले सकते हैं, 1 दिन होटल में रुक गए, वापस वहीं रेलवे स्टेशन से आप उस टिकट से रेल पकड़ सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर
खबर है दोस्तों, ट्विटर पर भी जल्द ही जॉब पोस्ट का फीचर आएगा। लिंक्डइन पर जो मिलता है ना, उस तरह का फीचर आपको ट्विटर पर भी मिलेगा। अच्छा, तमिलनाडु राज्य सरकार की नई पहल देखिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार की तरफ से एक अनोखा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। जैसे भारत सरकार का डिजी लॉकर ऐप है ना, वैसे ही तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी ई पेटागम करके ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिस पर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से शेप रख सकते हैं। बिटकॉइन की तरह सेफ रहेंगे, है ना। अच्छा भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले ओयो कंपनी ने बड़ी घोषणा की है। ओयो का कहना है कि 1000 से भी ज्यादा होटल रूम्स अवेलेबल कराए जाएंगे ओयो के द्वारा अयोध्या में, जिससे कि टूरिस्ट वगैरह को ठहरने में दिक्कत ना हो। अच्छा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और घोषणा कर दी है। एमपी में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। वहीं राजस्थान में देखिए, किसान भाई लोगों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। राज किसान सुविधा पोर्टल से सारी सुविधाएं मिलेगी। 4 विभागों की योजनाओं की जानकारी आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान में एक और घोषणा की गई है। प्रदेश में बनेगा महाराणा प्रताप बोर्ड। सीएम ने मंजूरी भी दे दी है। प्रताप के नाम से इंटरनेशनल अवार्ड और सम्मेलन भी शुरू करेगी गहलोत सरकार। साथ ही राजस्थान में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा और इस गठन में शामिल अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। दरअसल सड़क हादसों पर लगाम लगाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई पहल की गई है। वहीं इंडियन रेलवे की तरफ से भी राजस्थान में नई रेलवे लाइनों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है। 15 रूट का सर्वे भी पूरा हुआ और अब राजस्थान में कई नए रेलवे स्टेशन भी शुरू होंगे और 30 नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अच्छा, बिहार के दरभंगा में देखिए 2100 बेड का नया हॉस्पिटल बनेगा। 3115 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल चुकी है। विधायक फंड को भी बिहार सरकार ने 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया है। वहीं बिहार के पूर्णिया से अब 24 घंटे मौसम की जानकारी मिल सकेगी। आईएमडी पटना के निदेशक की देखरेख में एक मशीन लगाई गई है। डॉपलर रडार को लेकर भी निरीक्षण किया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, हरियाणा में देखिए आड़तियों को भी बड़ी राहत दी है हरियाणा सरकार ने। एकमुश्त देनी होगी मार्केट फीस। और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई जाएगी, आड़ती भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, वहीं देखिए यूपी में रथ यात्रा निकालेंगे कर्मचारी संगठन। राज्य और केंद्रीय कर्मचारी संगठन के सदस्य मार्च निकालेंगे, जिसमें 100 से ज्यादा संगठनों के शामिल होने की संभावना है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए 14 जून को ये कर्मचारी रैली करेंगे, विरोध करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में विदेश मंत्री ने G20 के 200 डेलीगेट्स को सारनाथ घुमाया। 41 डिग्री टेम्परेचर में छाता लेकर घूमते रहे। मेहमान बोले वाव, फोटो भी क्लिक कराई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, पंजाब में देखिए नए बिजली कनेक्शन में लगेंगे स्मार्ट मीटर। अब स्टाफ बिल देने नहीं आएगा। उपभोक्ता रोजाना फोन की स्क्रीन पर देख सकेंगे बिजली की खपत, क्योंकि स्मार्ट मीटर होंगे तो डेली का डेली आप देख पाएंगे कि आज की इतनी बिजली खर्च हो गई, आज की इतनी हो गई, वगैरह वगैरह। पंजाब से ये नई पहल शुरू होने जा रही है, जालंधर से, है ना। वहीं झारखंड रांची में भी देखिए स्मार्ट मीटर से अब बिजली आपूर्ति मिलेगी। और ऊर्जा निगम के निदेशक ने आदेश जारी किया कि अगर आपने रिचार्ज नहीं किया ना, तो उस मीटर से बिजली मिलना बंद हो जाएगी। प्रीपेड मीटर होंगे ना ये, तो जैसे मोबाइल में रिचार्ज रहता है तब तक नेट चलता, कॉलिंग होती है, वैसा ही सिस्टम इनमें भी रहेगा। जब तक रिचार्ज चालू रहेगा आपका, तब तक आपको घर पर लाइट आती रहेगी। अच्छा, वहीं दोस्तों मेडिकल साइंस में भारत के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों की खोज सफल रही। पहली बार रोटा, एडिनो व नोरो वायरस की एक साथ जांच हुई और ये जांच की खोज सफल भी रही है। एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप, नीट यूजी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तमिलनाडु के प्रबंधन और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण टॉपर रहे। दोनों के 99.99% सामने आए हैं। नंबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी इन बच्चों ने। अच्छा, वैसे डाक विभाग में जो 13,000 पदों पर वैकेंसी निकली है ना, उनके आवेदन के लिए एक बार फिर से विंडो खुलेगी, यानी कि युवाओं को एक बार फिर से मौका मिलेगा। 16 जून से दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। आप दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इस जॉब को मिस कर दी तो, ठीक है ना। साथ ही CBSE ने रीवेरिफिकेशन के नतीजे भी घोषित कर दिए हैं। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स चेक कर लें। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, इनविक्टो के नाम से आएगी मारुति की नई कार। इनोवा हाई क्रॉस पर बेस्ट डीए प्रीमियम MPV 5 जुलाई को भारत में लॉन्च होगी और इसकी अनुमानित प्राइस 18 लाख रुपए रह सकती है। वहीं रेडमी बड्स 4 एक्टिव भी भारत में लॉन्च हो चुके हैं, कीमत 1199 रुपए। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक और बड़ी घोषणा, सब्जी मंडियों में 4 दीवारी और शेड के निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए भी नई नीति बनाई जाएगी। वहीं देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, अमीरों की लिस्ट में पहली बार बिल गेट्स को पीछे छोड़ लेरी एलिसन आगे निकल गए, क्योंकि इन्होंने काफी AI वाली कंपनीज के स्टॉक में निवेश कर रखा था। तो अभी आपको पता होगा AI कितना बूस्टअप पर है इस 2023 के साल की शुरुआत से ही, तो इसलिए स्टॉक काफी हाई चल रहे हैं। अच्छा, वहीं बिहार में देखिए मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कैबिनेट में 2 मंत्री भी बनेंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग से 10 दिन पहले HAM की बगावत देखी गई। NDA में जाने की भी चर्चा हो रही है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में देखिए तानाशाह ने अनोखा कानून लागू कर दिया। इस तरह की खुद की जान लेने पर भी बैन लगा दिया। तानाशाह किम ने कहा कि ये अब देशद्रोह माना जाएगा, क्योंकि गरीबी और भूखमरी से नॉर्थ कोरिया में इस तरह के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए तानाशाह ने यह अनोखा आदेश जारी किया है। अच्छा, प्रदेश के गाजियाबाद में देखिए आप ई-व्हीकल चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर में कहीं भी चार्ज कर सकेंगे आप अपने वाहन को। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब ट्रांसफर के बाद 7 दिन के अंदर कर्मियों को नई तैनाती पर ग्रहण करना होगा कार्यभार। अगर नहीं किया तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की नदियों में देखिए आप सोलर एनर्जी से बोट चलेगी और ऐसी सुविधा देने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत
समेत 5 शहरों में सोलर बोट चलेगी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा भारत में राज्य बन चुका जो ये सुविधा देगा। अच्छा, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ के बजट का ऐलान हो चुका है और अमित शाह ने यह भी बताया कि इन 8,000 करोड़ों को इन 3 स्कीमों पर खर्च किया जाएगा। जैसे चक्रवाती तूफान आ गया उस दौरान लोगों को राहत देने, मुआवजा देने, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के विस्तार के लिए इस धनराशि को खर्च किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी एक नई पहल की है लोगों को आपदा से बचाने के लिए। हर गाँव में आपदा मित्र बनाएगी सरकार। तालाब में तैरने वालों को भी प्राथमिकता मिलेगी। डिप्टी सीएम की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, यूको बैंक की तरफ से लोन की MCLR यानी कि रेटों में बढ़ोतरी कर दी है और जल्द ही लोन की EMI भी बढ़ जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले 10 तारीख से ही ये बढ़ी हुई रेटें लागू हो चुकी हैं और अब नई रेटें क्या होगी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, सिंह राशि वालों के बिजनेस में तरक्की होगी, कन्या राशि वालों को उपलब्धि और वृश्चिक राशि वालों का रुका पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं कर्क राशि के लोग बदलाव के लिए सकारात्मक रहें। कन्या राशि के लोगों का सफलता की वजह से आज आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वायुमंडल में हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 1%, 2%, 0.3% या 0.03%। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।